अभी फारूक और मैं जा रहे हैं। फारूक थोड़ा वो गेट के बाजू से अंदर जाना पड़ेगा, तो अभी हम दोनों आपको ले चलते हैं रोमांच की राह पर। ये जंगल बहुत ही घना है, तो यहाँ पर हम जब जंगल के रास्ते हम जाएंगे तो कुछ भी हमें एडवेंचर हो सकता है। जब हमारा किसी एडवेंचर के साथ में या किसी प्राणी के साथ में सामना होगा तो हम उसमें शामिल करेंगे, वरना हम वहीं पर पहुँच के आपको रेस्क्यू में शामिल करेंगे। तो अभी चलिए, हम लोग आ गए हैं फार्म हाउस में। तो अभी हम लोग फार्म हाउस में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है पता नहीं। एक आओ नबी भाई, तो कौन सा है क्या है अभी हम जाकर देखने के बाद पता चलेगा। तो अभी फारूक बैग रेडी किया है, अभी ये हुक रेडी कर रहा है। दो है क्या, कितना मालूम है? एक ही है, मोटा है बड़ा अलग लग रहा है। ये क्या है? ये है ट्रिंकेट स्नेक है। नहीं बड़ा बड़ा। तो ये माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक है। तो अभी मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ। ये माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक जो है ये भी नॉन वेनमस होता है। दिखने में हमको डिजाइन थोड़ा इसका पाइथन और रसल वाइपर से मिलता जुलता कलर होता है, लेकिन इससे हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये हुकला इस तरफ रुकन दे, इस तरफ रुकन दे। हाँ, ये अभी चूहा खाया हुआ है। पकड़, ये अभी फारूक के हाथ में मैं देता हूँ। ये नॉन वेनमस होता है। ये अभी कुछ खाया हुआ है, तो ये बाहर निकाल सकता है। तो इसको मैं बैग में जल्द से डाल देता हूँ। तो अगर इसके बारे में मैं बताने की कोशिश में इसको बाहर रखूंगा तो ये अपना खाना उगल सकता है बाहर। तो अभी ये क्या है कि अपने आप को ये सुरक्षित समझेगा, तो अभी इसको बांध के हम लोग ले जाएंगे और जंगल में ऐसे कैसे छोड़ देंगे ताकि ये अपना खाना बाहर ना निकाले। ठीक है, चलो रिलीज करेंगे। तो अभी फ्रेंड्स, ये माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक को हम लोग यहाँ पर फार्म हाउस से पकड़ के अभी इधर जंगल में छोड़ रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, ये किस तरीके से अपने प्राकृतिक आवास में जाता है आप देख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा रोड के ऊपर से छोड़ देता हूँ, मिट्टी में ही छोड़ेंगे रोड के ऊपर। और थोड़ा इसका क्लोजअप ले बस, तो यहाँ से हाथ में लिए तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है, क्योंकि अब ये खाइश है। तो इसको रोड पर इसके नेचुरल वातावरण में ये खुद से अगर गया, हाँ इधर देखिए, यहाँ ला, ये अभी अपने पेट का आहार ये खुद इसमें निकाला। हाँ, ये जंगली चूहे के बच्चे को और माँ को, दोनों को ये खाया हुआ है। ये जंगली चूहा है। देखिए, मेरा क्या डर था कि ये अपना खाना बाहर ना निकाले, इसके लिए मैं इसको पकड़ रहा नहीं था। अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो भी इसको मैं हाथ में लेकर आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। तो ये स्ट्रिप्स आप देख सकते हैं। तो ये जल्दी आक्रामक नहीं होता। तो ये मेरे बूट के स्मेल को देखिए कैसे अपने आप को सिलवटें लगा के ये कर रहा है। तो ये इसका स्ट्रिप्स आप देख सकते हैं। ये एक लाइन इसका रहता है माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक का, और इसका जो बॉडी का जो पैटर्न है ये थोड़ा अलग जैसा होता है। अभी ये मेरे को भाप रहा है, ये देखिए ये डिज़ाइन इसका। इसको बहुत ही स्मूथली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि ये भी यस के आकार का बना के अपने बॉडी को ये अटैक कर सकता है। इसका डिज़ाइन देखिए, ये जो मन के पिरे हुए होते हैं धागे में, उस तरीके से इसका डिज़ाइन है। और ये माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक का जो मुंह होता है, थूथनी थोड़ी लंबी होती है और ट्रायंगल जैसा शेप दिखता है। ये अजगर से, इसका जो मुंह होता है अजगर से मिलता जुलता हुआ होता है। दोस्तों, ये अपना खाना तो अभी उगल दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग, मैंने बहुत से वीडियो में आपको किसी अजगर के मुंह से अपना आहार बाहर फेंकते हुए वीडियो देखा है। मेरे भी एक वीडियो में अजगर ने एक फ्लाइंग
स्क्विरल को निगला था और उसको बाहर निकाल दिया था। तो बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि आप लोगों ने इसके भोजन को बाहर निकालने के लिए मजबूर किया, ऐसा बोल के। अभी आप देख सकते हैं ये बैग के अंदर ही अपने आहार को बाहर निकाला था। तो ये बैग के अंदर ही था जब तो ये अपने ये आहार को बाहर निकाला था। मैं झटकने के बाद, ये बैग को झटकाने के बाद में ये बाहर निकला। तो फ्रेंड्स, ये जो माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक है अपना आहार बाहर निकाला। आप लोग सोच रहे हैं कि इसके साथ बुरा हुआ और इसको अभी आहार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी थिंकिंग आ सकती है लोगों में। लेकिन मैं इसके बारे में एक आपको बात बताना चाहता हूँ। एक जो सांप का जो आहार के जो शिकार का प्रक्रिया है, इसके शिकार की क्रिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बाघ यानी कि शेर और सांप दोनों की अगर तुलना करेंगे शिकार करने में, तो सबसे कामयाब सांप है। अभी आप सोचते होंगे कि ये अपना आहार बाहर निकाल दिया, तो ये बाहर अपना आहार इसीलिए निकालता है कि ये पेट में से बाहर निकालने के बाद में ये अपने आप को हल्का फील करके भागने के लिए अपने आप को तैयार करता है, हमसे दूर भागने के लिए। जब ये आहार इसके पेट में रहेगा तो ये वजन के वजह से ये भाग नहीं पाएगा और इसका जो स्टमक होता है उस पर ये चूहे के नाखून और या कुछ भी लग के फट सकता है। तो इसके लिए अपने भोजन को बाहर निकालता है। तो रही बात वापस से शिकार करने की, ये इतना कामयाब होता है सांप कि ये 10 में से 9 चांस में कामयाब है शिकार करने में। और टाइगर जो है वो 10 से 4 बार में शिकार करने में कामयाबी पाता है। ऐसा क्यों है कि ये सांप जो होता है ये शिकार करने की जगह पर जाता है। ये जो चूहे होते हैं, चूहे खाते खाते और चलते फिरते मलमूत्र त्याग करते हुए जाते हैं। तो इनका जो स्मेल होती है वहाँ आसपास पर फैली हुई होती है। सांप के शिकार करने की जो रणनीति है इसी पर आधारित होती है। सांप जो उनका शिकार होता है वो शिकार के जो मलमूत्र को सूंघते हुए अपने शिकार के रहने की घनत्व एरिया जो रहती है, जहाँ पर वो खेलता है और जहाँ पर ज़्यादा बैठता है, सोता है, तो इस एरिया के पास जाके छुपने की जगह पर जाके बैठ जाता है और बैठ के उसका इंतजार करता है। जब उसका शिकार उधर आता है तो वो शिकार को पकड़ लेता है और अपने आहार की प्राप्ति करता है। लेकिन टाइगर का ऐसा नहीं है। टाइगर जो है शिकार की तरफ खुद जाना पड़ता है, उसको अपने बाहरी हथियार पर भरोसा करना पड़ता है। लेकिन सांप का जो है अपने इंद्रियों पर भरोसा करना पड़ता है। ये जाकर वहाँ किसी जगह पर बैठ जाएगा। इसको ले थोड़ा, अभी इसको छुपने के लिए देखो, सांप को ये पत्ता मिल गया। यही रणनीति है। ये इतना छोटा होता है कि अब अगर इसके पास चूहा आ गया तो भी चूहे को नहीं पता चलेगा कि इधर सांप है। लेकिन टाइगर जो होता है वो बड़ा शरीर होता है, तो टाइगर को उसके पास जाना पड़ता है, जंप करके उसको पकड़ना पड़ता है, उस तक पहुंच उसकी अपनी बनाना पड़ता है। लेकिन सांप का ऐसा नहीं है। आप अभी देखिए, ये सांप है, इसका शिकार समझो इधर है, तो ये अपने आप को इस तरीके से यहाँ फोल्ड करेगा और इसको शिकार तक भागने की जरूरत नहीं है। ये अपने शरीर को लंबा पकड़ के शिकार कर सकता है। मैं यही बताना चाहता था कि सांप टाइगर से भी ज्यादा एक्सपर्ट है अपने शिकार को आसानी से प्राप्त करने में। तो मैं इसको अभी छोड़ दे रहा हूँ। जो चीज अपने आप को आसानी से प्राप्त होती है उसी का, हाँ जाने दे। तो अभी मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि सांप अपना आहार हमको इसीलिए लालच के तौर पर हमको देता है कि ये आहार तुम ले लो और मुझे छोड़ दो। जो चीज उसको आसानी से मिलती है, किसी को जो चीज आसानी से प्राप्त होती है वही चीज वो सामने वाले को दे सकता है। जैसे कि कोई धनवान व्यक्ति अपने गुनाह को छुपाने के लिए रिश्वत के तौर पर पैसा सामने वाले को देकर अपना पीछा छुड़ा सकता है, उसी तरीके से सांप ये हमको रिश्वत की तरह पर देता है और इससे हमारे से उनका पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी सांप अपना आहार उगलता है, बाहर निकालता है, तो अपने आप को बचाने के लिए उगलता है। उसके लिए हम दोषी नहीं होते कभी भी, क्योंकि हम उसको कितना भी संभाल के पकड़ो, क्या भी करो, वो अपना आहार को बाहर निकालने के बाद ही भाग सकता है। तो इसी के साथ में आप सबसे यही जानकारी के साथ में आप सबसे विदा लेता हूं। तो विदा लेने के पहले मैं अपने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारे जो साथी हमारे साथ होने की वजह से हम अपने आप को सही साबित कर सकते हैं। तो ये नबी भाई है, ये यहाँ के फॉरेस्टर हैं, ये बरसी रेंज है। ये मल्लिकार्जुन है, इनका वसोड़ा रेंज में ये सक्रिय है। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से ये कहते हुए विदा लेता हूँ, सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल। शुक्रिया।